ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे कयामत आओगी, प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई नू कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारा मैं दिखाऊंगा। कुरान मजीद दिखाता हूं, ये देखिएगा कुरान मजीद। ये सिर्फ नाम नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से। यही है, सारा कुछ वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ है। ये यहां से प्रकाशित है, दरियागंज नई दिल्ली से। इनके फोन और फॉक्स नंबर। अब आपको दिखाते हैं। ये है सूरत अंबिया कुरान मजीद, नाम ना बदल रखा, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21 और ये 523 पृष्ठ पर हम इसके पढ़ रहे हैं, नीचे आ जाता है ये यहाँ हज, ये इन्होंने अंबिया। अब यहां आ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे, 104 आयत पर पहुंचेंगे। यहां पर दूसरी शुरू हो जाती है हज, लेकिन ये होती यहां से शुरू, इसलिए वहां लिख दिया जाता ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। ओगिन इनका जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब कयामत आवेगी फिर यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर? तो फिर कहते हैं फिर ये फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच। और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर पैदा करूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूँ, ये देखिए कुरान अनुवाद दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा। ये मुख्तसर तफसीर एहस नूल बयान तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, हिंदी तर्जमा व तरतीब मोहम्मद ताहिर हनीफ, और ये दारुसलाम प्रकाशक वितरक। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से कर रखे, यहां से उल्टी साइड से चला है, यहां से चले हैं ये 1 नंबर यहां से शुरू होती है। हम जैसा भी अपने इस पर आ जाते हैं, ये देखिएगा। ये है सूरत अंबिया 21 और 571, ये 570 उल्टा चला, इसमें 70 उधर 71 है, और ये 104 नंबर आयत है। जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज पंजी का लपेट दिए जाते हैं, और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे। यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके रहेंगे। ठीक हो गया? जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह फिर करेंगे। इब जैसे आपने कुरान शरीफ फिर से देखिएगा, ये कुरान शरीफ फिर दिखाते हैं आपको, इसके ये वही है, ये कुरान शरीफ वही है। फिर देखिएगा, क्योंकि इसका समझना घना जरूरी है आपके लिए। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 और यहां इसकी सूरत यहां आ जाती है 104। ये देखिएगा 553 पृष्ठ पे 103 या समाप्त हुई। जिस दिन हम आसमान
को इस तरह लपेटेंगे जैसा तुम्हार पुलिंदा कागज लपेटते हैं, यानी बंडल बना देंगे, जैसे रोल बना दिया जाता है। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था फिर हम उसे दोहराएंगे, और यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। तो पुण्यात्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते कि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर रहा है कि उस अल्लाह वो अकबर ने, उस पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, उसका नाम कबीर है, वो बड़ा भगवान है, और वो इस 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है कि जो मैंने जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर जन्नत इनकी। और क्योंकि फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, इनका जो मानना है वो ये है, ये पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे, और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा, और फिर बस फिर फाइनल है इनका फैसला, अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में, यानी दोजख में, हो रहे। और यूं कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः, जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करने का, दोबारा कयामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ये जो दास ने सृष्टि रचना बताई ऐसे चलता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये कयामत आती है, पृथ्वी स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे, वह जन्नत भी ना रहे इनकी, स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। और फिर दूसरी बात ये है, एक तो ये कहते हैं मुसलमान भाई के कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरिल नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में, और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे और मूसा अलैहि सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहां मिले, और उनसे मिले वो जाकर के जन्नत में, और उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुंच गए? वो तो कब्र में रहने चाहिए थे, कयामत आई ये नहीं है अभी। आप दिखाता हूं, आप ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहां से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरजबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहां देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहां से छपी है, और ये यहां से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहां लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे, और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया, वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है?
تو انہوں نے جواب دیا، جبریل نے بتایا کہ یہ آدم علیہ ہے، حضرت آدم ہے، یہ سارے انسانوں کا باپ۔ پھر جبریل علیہ آپ کو دوسرے آکاش پر لے گئے۔ اب دیکھو، ایک تو اس طرح یہ سدھ ہوگی کہ جس جنت میں یہ قرآن شریف کے آدھار سے یہ تو نماز آدھی پڑھ کر جانا چاہتے ہیں، اس جنت میں وہاں گئے ہوئے پرانی کتنے سکھی، بابا آدم کو یہ سپریم مانتے اپنا، اور وہ جنت میں بیٹھا ہے، ایک بار تو رو رہا ہے، ایک بار ہنس رہا ہے، کیونکہ اب دیکھو ان کی یہ تھوڑی بھی غلط سدھ ہوگی کہ جب قیامت آؤگی، جب بس سارے پیدا کیے جائیں گے، اتنے اس کا وہاں رہیں گے، اب بابا آدم کی ساری سنتان اوپر جاری، اور یہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، داؤد، اور یہ سارے اوپر بیٹھے۔ اب دکھاتے ہیں آگے، تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ تو وہ اس جنت نے کے چاٹے، وہاں بھی دکھی وہ آدم، کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے، کیا اسی کو جنت کہتے ہیں؟ یا سادھنا غلط ہے؟ جہاں یہ جاتے ہیں وہ یہ کال کا لوک ہے، یہ پتر لوک ہے، اور وہاں ایک طرف پتر لوک ہے، ایک طرف سورگ ہے، ایک طرف نرک ہے، وہ بہت بڑا کھیتر ہے، تو یہ پتر لوک میں بیٹھے ہیں سارے، تو وہ کھا کے وہ جنت، جہاں وہاں بھی دکھی، ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ حضرت آدم وہاں بیٹھا، کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں دکھ نہیں، اس تو بڑا دکھ اور کیا ہوگا، سکھ کا سانس نہیں وہاں پر، اب اس کو جنت کہتے ہیں۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے ساتھیوں کے بیچ بیٹھے تھے، یہ سارا بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے پہلے آکاش پر لے گیا، وہاں انسانوں کے باپ حضرت، پہلے آکاش پر انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ ملے۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب دائیں اور دیکھتے تو کھل اٹھتے، سورگ کی طرف دیکھے تو اچھی سنتان کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے، اور بائیں اور دیکھتے تو مارے غم کے آنسو بھر لیتے، کیونکہ دائیں اور ان کی نیک اولاد کے کرم تھے، بائیں اور بد کے، نکمی کے۔ حضرت آدم علیہ نے آپ صلی اللہ یعنی حضرت محمد کو دیکھا اور بولے، تمہارا آنا مبارک ہو نیک نبی، نیک بیٹے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، تو جبریل نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ ہے، سارے انسانوں کا باپ۔ پھر جبریل علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آکاش پر لے گئے، پھر تیسرے پر، پھر آگے بڑھتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے پاس سے گزرتے یہ من موہک شبد کانوں میں گونجتے، تمہارا آنا مبارک ہے نیک نبی ہے، نیک بھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچ گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ ملے اور دیکھتے ہی بولے، تمہارا آنا مبارک ہو، ہے نیک نبی ہے، نیک بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور بڑھتے گئے، راستے میں سوندریہ کے روپ بھی دیکھے، پرکوپ کے درشیہ بھی، ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے، یہ ہزاروں دیوتا بھی ہیں، ان کے بھی، مسلمانوں کے بھی دیوتا، فرشتے مانے دیو، اور سجدے میں پڑے ہوئے رب کا گنگان کر رہے تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ اللہ کے سنگھاسن کے قریب پہنچ گئے، پردے کے پیچھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نماز درج ہوئی۔ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ کے پاس سے گزر ہوا، کیونکہ کہا کہ کیا فرض ہوا امت پر، انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا۔ یہ کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ وہ 50 نماز دی، وہ پردے کے پیچھے سے بولتا، یہ کال ہے، یہ کبھی سامنے نہیں آتا کسی کے۔ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 7 کے شلوک نمبر 24-25 میں کہتا کہ ارجن میں اپنی یوگ مایا سے چھپا رہتا ہوں، میں کبھی کسی کے سمکھ نہیں آتا، یہ میرا گھٹیا اٹل نیم ہے یا وناسی نیم ہے۔ یہ پردے سے پیچھے بول رہا ہے، نراکار بتاؤں، پھر پردے کی کیا ضرورت تھی؟ جب نراکار ہوتا تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ بھگوان کوئی چور ہے کیا؟ وہ بھگوان تو یہاں آتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے تھے، اللہ اکبر، کاسی ماں 120 برس رہ کر گئے، وہ ہمارے سچے بھگوان، یہ تو گپت رہتا ہے، یہ تو چور ہے ایک قسم کا۔ اپنا تم آگے دیکھو، اسی پر ہم چل رہے 165 پرسٹ پہ، کہ یہاں دیکھو کہتے ہیں یہ 5 نمازیں، لیکن ثواب ان کا 50 کا ہی ہے، میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ 5 پہ روک دی نماز، 50 کے استعمال، ٹھیک ہے۔ پوری رات بیت گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی بیٹھے رہے۔ یہ جو اپنی آتم کتھا جو اوپر دیکھا وہ بتا رہے تھے حضرت محمد جی، وہ دیکھنا۔ پوری رات بیت گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ساتھیوں بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکاش پر جو درشے دیکھے تھے، خدا کی قدرت کے اور جو جلوے نظر آئے تھے،
उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे, साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत है, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ओए होए, अब देखो, अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो। इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद आज रात बुरा, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। ये कहते हैं मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखा है कुरान शरीफ को ना समझकर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहां ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहां नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। तो ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे। ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जो वहां नरक नहीं है, वहां जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहां भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। अब जन्म मरण का इतिहास जो है, एक थोड़ा सा जीवित इतिहास दिखाते हैं आपको जो बिल्कुल सत्य है। अपनात्माओं, अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का